नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। खबरनामे में आपका खैर मकदम है। सबसे पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। क्यूमैक्स बिल्डर्स एंड डेवलपर्स आपके लिए लाए हैं एक शानदार मियारी जिंदगी 3 and 4 BHK के लग्जरी रेसिडेंशियल फ्लैट्स प्राइम लोकेशंस पर मॉडर्न एमिनिटीज के साथ। क्यूमैक्स क्रिस्टल, अकबर बाग, मलकपेट, क्यूमैक्स खिजरा, हुमायूं नगर, रॉयल कॉलोनी, क्यूमैक्स पार्क व्यू, पाशा कॉलोनी एडजेसेंट टू पार्क अलकापुर मेन रोड, क्यूमैक्स मुजीब, अलकापुर मेन रोड, क्यूमैक्स इंपीरियल, अजीजिया मस्जिद, मेहदीपट्टनम, क्यूमैक्स गैलेक्सी, पैरामाउंट कॉलोनी टुवर्ड्स जुबली हिल्स, क्यूमैक्स उमेजा, अजीज बाग, शेखपेट, क्यूमैक्स आरिफ आर्केड, अलकापुर मेन रोड, क्यूमैक्स खादरी, सत्या कॉलोनी, शेखपेट रोड। बैंक लोन फैसिलिटी अवेलेबल। 35% डाउन पेमेंट, बकाया 12 महीने की आसान अक़सात पे। क्यूमैक्स बिल्डर्स एंड डेवलपर्स, टोली चौकी, हैदराबाद। अस्सलाम वालेकुम, मैं फुज़ैल खान। आपका यकीन और हमारी मेहनत से कामयाबी का सफ़र जारी है और इसी सफ़र का नया एड्रेस है अजीज़ ग्रेस। दरगाह रोड, शेखपेट पर लोकेटेड है। यहाँ आपको मिलती है ब्यूटीफुल डिज़ाइन 3 and 4 BHK लग्जरी रेसिडेंसेज और लिमिटेड एडिशन पेंट हाउसेज। हाईटेक सिटी सिर्फ 10 मिनट और ORR सिर्फ 5 मिनट। हमारे और भी प्रोजेक्ट्स हैदराबाद के प्राइम लोकेशंस पर चल रहे हैं, जैसे बंजारा हिल्स, टोली चौकी, मेहदीपट्टनम और मल्लापल्ली में। सिर्फ 40% डाउन पेमेंट दीजिए और रिमेनिंग 18 मंथ्स ईजी इंस्टॉलमेंट्स इंटरेस्ट फ्री और बैंक लोन की फैसिलिटी के साथ। अजीज़ ग्रेस बाय अजीज़ कंस्ट्रक्शंस। अपनी साइट विजिट आज ही स्केड्यूल करें। आपका नया घर आपका इंतजार कर रहा है। जिंदगी के छोटे बड़े हर लम्हे के लिए जौहरी लेकर आया है वो गहने जो सिर्फ पहने नहीं जाते बल्कि यादों में बस जाते हैं। गोल्ड की बात हो, डायमंड का चार्म या प्लैटिनम की शाइन, जौहरी है हर ख्वाहिश का जवाब। जौहरी सिर्फ एक शोरूम नहीं, एक मिसाल है खूबसूरती की, भरोसे की और आपकी पसंद की। चाहे शादी हो, मेहंदी का दिन हो या किसी खास पल का इजहार, जौहरी के बिना हर कहानी अधूरी लगती है। खूबसूरत रिश्तों के लिए खूबसूरत गहने बाय जौहरी। गोल्ड, डायमंड्स एंड प्लैटिनम, ऑपोजिट इंडियन बैंक, जौहरी रोड टुवर्ड्स 7 टोम्स, टोली चौकी, हैदराबाद। नौजवानों और जेनजी के आगे बिलाखिर मोदी हुकूमत झुक गई। मरकजी वजीर धर्मेंद्र प्रधान ने दिया इस्तीफा। एहतजाज खत्म करने CJP ने किया ऐलान। तमाम मुतालबे कबूल कर लिए गए। जंतर मंतर के बशमूल दूसरे शहरों में जश्न। इंदिरा टावर्स हाउसिंग स्कीम से मुताल्लिक़ अवामी शुबहात दूर करने के लिए कॉल सेंटर हेल्पलाइन का क़याम। दरखास्तों के अतकाल के वक्त 10,000 रुपये फीस, अलॉटमेंट न होने पर लौटा दी जाएगी। मरकजी वजीर धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा, तलबा की जिद्दोजहद और जमहूरी तहरीक की कामयाबी। पार्लियामेंट में तफसीली बहस होनी चाहिए, सदर कांग्रेस महेश कुमार गौड़ का रद्द-ए-अमल। करमन घाट में नाखिस और गैर मेयारी अशिया के खिलाफ फूड सेफ्टी का क्रैकडाउन। नाखिस तेल और दूसरी अशिया जब्त। सुर्खियां आपने देखी, बढ़ते हैं खबरों की तफसील की जानिब। नीट पेपर लीक के मामले पर तलबा और जेनजी के एहतजाज ने बिलाखिर वजीर तालीम धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफा देने पर मजबूर किया है। वजीर तालीम ने शदीद दबाव के बाद बिलाखिर अपना इस्तीफा दे दिया है। मोदी हुकूमत को भी नौजवानों के एहतजाज पर झुकना पड़ा। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर वजीर तालीम ने इस्तीफा देने का ऐलान किया। उन्होंने अपने पोस्ट में नौजवानों को मुखातिब होते हुए कहा कि जंतर मंतर और मुल्क में जो हालात बने हैं उसका मुल्क मुखालिफ ताकतें फ़ायदा न उठाएं, इसलिए उन्होंने इस्तीफे का फैसला किया है। वज़ीर तालीम ने कहा वो मुल्क में एकजहती बनाए रखना चाहते हैं। उन्होंने कहा गुज़िश्ता 4 दहाइयों से ज़्यादा अरसे से वो तलबा, असातिज़ा और तालीमी इस्लाहात के लिए वक्फ रहे। हमेशा से उनका ये भरोसा रहा कि एक मजबूत, मजमूई और दूरअंदेश तालीमी निज़ाम ही मजबूत मुल्क की बुनियाद होती है। धर्मेंद्र प्रधान ने यह भी लिखा,
وہ ملک کے نوجوانوں کی امیدوں، جذبات اور ان کی منصفانہ خواہشات کا احترام کرتے ہیں۔ نوجوان نسل کے خوابوں کو شرمندہ تعبیر کرنا ہم سبھی کی سیاسی و سماجی زندگی کا اخلاقی عزم رہا ہے۔ وزیر اعظم کی دوراندیش قیادت میں ملک کی خدمت کا جو موقع انہیں ملا، وہ اس کے لیے وزیر اعظم مودی کے شکر گزار ہیں۔ مرکزی وزیر دھرمیندر پردھان کے استعفے کے بعد مرکزی وزراء جے پی نڈا اور جتیندر سنگھ کی کاکروچ جنتا پارٹی کے نمائندوں سے ملاقات ہوئی۔ اس ملاقات کے بعد سی جے پی کے نمائندوں نے بتایا کہ حکومت نے ہمارے مطالبے قبول کر لیے ہیں اور ہم فوری طور پر احتجاج ختم کر رہے ہیں۔ سی جے پی نے جنتر منتر پر موجود طلباء اور نوجوانوں سے اپنے گھروں کو واپس جانے کی اپیل کی۔ اس سے پہلے جیسے ہی مرکزی وزیر تعلیم دھرمیندر پردھان کے استعفے کی خبر جنتر منتر پہنچی، طلباء اور کاکروچ جنتا پارٹی کے کارکنوں کی طرف سے جشن منایا گیا۔ اس موقع پر سی جے پی کے لیڈر ابھیجیت دیپکے نے کہا، ہمارے مزید 2 مطالبات ہیں۔ جو طلباء نیٹ پیپر لیک کی وجہ سے دنیا سے چلے گئے، ان کے افراد خاندان کو معاوضہ دیا جائے۔ ابھیجیت دیپکے نے یہ بھی کہا کہ نوجوانوں کو ہندو مسلم سیاست میں ملوث نہیں ہونا چاہیے، بلکہ تعلیم، مستقبل اور روزگار پر توجہ دینی چاہیے۔ فلمی انداز میں وزیر اعظم مودی کو مخاطب ہوتے ہوئے ابھیجیت دیپکے نے کہا، صبح ہو گئی ماموں، جمہوریت کی صبح ہوئی ہے۔ یہ تو پہلی وکٹ گری ہے، آگے بھی ان کی کوششیں جاری رہیں گی۔ دھرمیندر پردھان کا استعفا تو ہو گیا ہے، لیکن جن بچوں نے سوسائڈ کری ہے ان کے پریوار کو 1 کروڑ کا معاوضہ اور ملنا چاہیے نا، ملنا چاہیے نا 1 کروڑ کا معاوضہ ان سارے پریواروں کو۔ اور دوسرا یہ جو پولیس والے گنڈوں نے حرکت کری تھی 20 تاریخ کو، اس کے اوپر پولیس والوں کے اوپر ایکشن تو ہونا ہی چاہیے۔ ڈی سی پی سندیپ لامبا، اے سی پی اجے شرما، سچن شرما، دس از فار دیم، یہ ان سبھی بچوں کے لیے جن کی زندگی دھرمیندر پردھان نے لیے تھے۔ وزیر تعلیم دھرمیندر پردھان کے استعفے کے بعد جنتر منتر کے پاس جشن کا ماحول دیکھا گیا۔ ہاسپٹل میں زیر علاج سونم وانگچک نے بھی ٹویٹ کرتے ہوئے مسرت کا اظہار کیا۔ طلباء جنتر منتر کے پاس گیت گاتے، دف بجاتے ہوئے دیکھے گئے۔ تمل ناڈو کے حکومت چنئی میں بھی طلباء نے وزیر تعلیم دھرمیندر پردھان کے استعفے کا جشن منایا۔ احتجاج کیمپ پر موجود طلباء کی طرف سے مسرت کا اظہار کیا گیا۔ نوجوانوں کی حمایت میں نعرے لگائے گئے۔ کرناٹک کے بنگلورو میں بھی نوجوانوں نے جشن منایا۔ نوجوان اپنے ہاتھوں میں ملک کا پرچم تھامے ہوئے تھے اور حب الوطنی کے نعرے لگائے گئے۔ اور آپ نے جھکا دیا، اپنے لیے تالی بجا دیجیے ایک بار اپنے لیے، آپ لوگ ہاتھ اوپر کر کے کہو، تاناشاہ ہار گیا، تاناشاہ ہار گیا۔ ریاستی وزیر برائے ریونیو، ہاؤسنگ، اطلاعات و تعلقات عامہ پی سرینیواس ریڈی نے کہا کہ حیدرآباد کے کیور علاقے میں غریب اور نچلے متوسط طبقے کے خاندانوں کو باعزت رہائش فراہم کرنے کے مقصد سے حکومت نے اندرما ٹاورز ہاؤسنگ اسکیم شروع کی ہے۔ اسکیم سے متعلق عوام کے تمام شکوک و شبہات دور کرنے کے لیے 04024603572 پر خصوصی کال سینٹر ہیلپ لائن کا افتتاح کیا گیا ہے۔ یہ نمبر آپ ایک بار پھر سن لیجئے، 04024603572۔ ریاستی وزیر نے بتایا کہ عوام صبح 9 بجے سے شام 6 بجے تک ہیلپ لائن پر رابطہ کر کے درخواست، اہلیت، ادائیگی اور الاٹمنٹ سے متعلق تفصیلات حاصل کر سکتے ہیں۔ ہیلپ لائن پر تیلگو، اردو، ہندی اور انگریزی زبانوں میں رہنمائی فراہم کی جائے گی۔ لوگوں سے اپیل کی گئی ہے کہ وہ دلالوں یا افواہوں پر توجہ نہ دیں۔
रियासती वजीर ने बताया कि पहले मरहले में 16 असम्बली हलकों में 7,680 मकानात तामीर किए जाएंगे, जबकि मजमूई तौर पर 1 लाख मकानात तामीर करने का निशाना रखा गया है। दरखास्तें मी सेवा मराकज़, ऑनलाइन पोर्टल या व्हाट्सएप के जरिए जमा कराई जा सकती हैं। रियासती वजीर के मुताबिक स्कीम के लिए सिर्फ वही ख़ानदान अहल होंगे जो गुज़िश्ता 10 साल से क्यूर के हदूद में मुकीम हों, जिनकी सालाना ख़ानदानी आमदनी 6 लाख से ज़्यादा ना हो, जिनके पास ORR या QR हदूद में पहले से कोई मकान, फ्लैट या प्लॉट ना हो। एक ख़ानदान से सिर्फ एक दरख्वास्त कबूल की जाएगी और एक ही फ्लैट अलॉट किया जाएगा। उन्होंने बताया कि दरख्वास्त जमा कराते वक्त सिर्फ आधार नंबर देना काफ़ी होगा, ज़ात या आमदनी के सर्टिफिकेट अपलोड करने की ज़रूरत नहीं होगी। दरख्वास्त के साथ 10,000 रुपये बतौर EMD सिर्फ UPI या नेट बैंकिंग के ज़रिए अदा करने होंगे। अगर फ्लैट अलॉट न हुआ तो रकम उसी बैंक के खाते में वापस कर दी जाएगी। तेलंगाना में ट्रैफिक मैनेजमेंट और सड़कों की हिफाजत से मुताल्लिक वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने MCR HRD में आला सतही जायजा इजलास की सदारत की। इजलास में रियासत के ट्रैफिक निज़ाम, रोड सेफ्टी और मुस्तकबिल की मनसूबाबंदी पर तफसीली गौर किया गया। वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने ट्रैफिक के मौसर इंतज़ाम, सड़कों पर हादसात की रोकथाम के लिए एक खुसूसी ट्रैफिक मैनेजमेंट रोड सेफ्टी मॉनिटरिंग ब्यूरो कायम करने की हिदायत दी। उन्होंने मुतल्लिका हुकाम के साथ जायजा इजलास में कहा, इस ब्यूरो का इदारेजाती ढांचा जामे मुताले की बुनियाद पर तैयार किया जाएगा। वज़ीर आला ने हिदायत दी कि हर 2 या 3 माह बाद ट्रैफिक की सूरत हाल और इसे मज़ीद मुनज़्ज़म बनाने के लिए किए जाने वाले इक़दामात का बाकायदा जायज़ा लिया जाएगा। वज़ीर आला ने ऑटो रिंग रोड पर पेश आने वाले हादसों की रोकथाम के लिए मौसर इक़दामात और गैर मजाज मकामात पर गाड़ियों की पार्किंग रोकने के लिए निगरानी की हिदायत दी। उन्होंने मजीद कहा कि शहर में सिग्नल फ्री ट्रैफिक निज़ाम के क़याम के लिए ज़रूरत के मुताबिक अंडरपास, एलिवेटेड कॉरिडोर तामीर किए जाएँ, ताकि जहाँ तक मुमकिन हो ट्रैफिक सिग्नल्स पर गाड़ियों को रुकने के बजाय मुसलसल रवानी बरकरार रहे। जायजा इजलास में हुकूमत के मुशीरान सुदर्शन रेड्डी, रामकृष्ण राव, चीफ सेक्रेटरी संजय जाजू, डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस CV आनंद के बशमूल दीगर आला सरकारी अहदेदारों ने शिरकत की। इजलास में वज़ीर आला ने मंशियात के खिलाफ ज़ीरो टॉलरेंस पॉलिसी का अदा करते हुए तालीमी इदारों में इंसदाद मंशियात के सख्त इक़दामात की हिदायत दी। उन्होंने तलबा से मंशियात के इस्तेमाल से मुताल्लिक डिक्लेरेशन लेने, तालीमी इदारों को जवाबदा बनाने, मुश्तबा सरगर्मियों की इत्तला के लिए टोल फ्री नंबर और QR कोड मुतारफ़ कराने, तलबा के रवैयों पर नज़र रखने के लिए खुसूसी सेल कायम करने की तजवीज़ दी। उन्होंने कहा कि पहली मरतबा मंशियात इस्तेमाल करते हुए पकड़े जाने वालों को डी एडिक्शन सेंटर भेजा जाए, बार बार मुलविस अफराद के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए, ज़रूरत पड़ने पर मंशियात के खिलाफ मज़ीद मौसर कानून साजी पर गौर किया जाएगा। ये दादरी भोंगिरी जिला कलेक्ट्रेट में RRR रीजनल रिंग रोड मंसूबे से मुताल्लिक किसानों के मुआवजे के मामले पर मनुगुड़ा के रुकन असम्बली कोमटी रेड्डी राजगोपाल रेड्डी ने जिले कलेक्टर अनुराग जयंती से मुलाकात की। बाद में चोटपुल के बेघर होने वाले किसानों के साथ इजलास में शिरकत की। किसानों से मुतालबा किया कि उन्हें मार्केट रेट से कम मुआवजा न दिया जाए। राजगोपाल रेड्डी ने कहा, ज़मीन का जाना ही किसान के लिए तकलीफ दे होता है, इस पर भी अगर मार्केट कीमत से कम मुआवजा मिले तो ये मज़ीद नाइंसाफ़ी होगी। उन्होंने कहा, किसानों का अपनी ज़मीन से जज्बाती ताल्लुक़ होता है, लेकिन तरक्याती मनसूबों के लिए बाज़ औक़ात उन्हें कुर्बानी देनी पड़ती है, इसलिए हुकूमत की जिम्मेदारी है कि ऐसे किसानों को इंसाफ करे। उन्होंने इल्ज़ाम लगाया कि साबिक़ा BRS हुकूमत ने डेविस इंडस्ट्री के फ़ायदे के लिए RRR के अलॉटमेंट में तब्दीली की थी। उनका कहना था, मौजूदा कांग्रेस हुकूमत 2013 के लैंड एक्विजिशन कानून के मुताबिक तमाम मुतासिरीन को एकसा और कानूनी तरीके से मुआवजा देगी। BRS हुकूमत ने GO 123 के जरिए मुख्तलिफ इलाकों में मुख्तलिफ मुआवजा दिया था। राजगोपाल रेड्डी ने कहा, वज़ीर आला रेवंत रेड्डी से मुलाकात के लिए उन्हें किसी अपॉइंटमेंट की ज़रूरत नहीं पड़ती, क्योंकि वो अवामी नुमाइंदों की बात सुनने के लिए हमेशा दस्तयाब रहते हैं। उन्होंने दावा किया कि मौजूदा हुकूमत में अवामी मसाइल और तरक्याती उमूर मुकम्मल करने की बात करने की आज़ादी है, जो पहले कभी नहीं थी। उस्मानिया यूनिवर्सिटी के सैफाबाद साइंस कॉलेज में महकमे आबरसानी के ज़रिए तमाम बारिश के पानी के तहफ़्फ़ुज़ से मुताल्लिक़ एक बेदारी प्रोग्राम मुनक़्क़िद हुआ। हैदराबाद के इंचार्ज वज़ीर पूनम प्रभाकर ने मेहमान ख़ुसूसी की हैसियत से शिरकत की। इस मौके पर उन्होंने रेन वाटर हार्वेस्टिंग पॉइंट्स के बारे में यहाँ पर बोरवेल्स का इफ्तिताह किया, पौधा लगाकर आवाम को पानी के तहफ़्फ़ुज़ का अहद दिलाया। पूनम प्रभाकर ने कहा, बारिश के हर ख़तरे को महफूज करना हर शहरी की समाजी जिम्मेदारी है।
उन्होंने कहा कि शहर में सीमेंट की सड़कों और इमारतों की वजह से पानी ज़मीन में जज़्ब नहीं हो पा रहा है, इसलिए हर घर और हर इदारे में रेन वाटर हार्वेस्टिंग निज़ाम कायम करना ज़रूरी है। उन्होंने बताया कि गुज़िश्ता चंद दिनों में शहर में पानी के टैंकर्स की तरफ 4000 से बढ़कर 12000 हो गई है, जबकि 3 से 4000 बोरवेल खुश हो चुके हैं, जो मुस्तकबिल में पानी की किल्लत का इशारा है। उन्होंने कहा कि हुकूमत जल्द ही असम्बली, वज़रा के दफातर और तमाम सरकारी इमारतों में रेन वाटर हार्वेस्टिंग निज़ाम लाजिम करेगी। साथ ही उन्होंने शहरियों से अपील की कि वो न सिर्फ अपने घरों बल्कि रिश्तेदारों और दोस्तों के घरों में भी ये निज़ाम कायम करें ताकि आने वाली नस्लों के लिए पानी के वसाइल महफूज रखे जा सकें। तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सदर और एमएलसी महेश कुमार गौड़ ने कहा कि मरकजी वजीर तालीम धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा तलबा की जिद्दोजहद और जमहूरी तहरीक की कामयाबी है। उन्होंने कहा राहुल गांधी की क़यादत में कांग्रेस पार्टी और दीगर गैर बीजेपी जमातों की मुश्तरका जिद्दोजहद के नतीजे में धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफा देना पड़ा। उनके मुताबिक जमहूरियत में अवामी जिद्दोजहद के सामने हर किसी को झुकना पड़ता है और इस्तीफा इस बात का सबूत है कि आमिराना तर्ज अमल की जमहूरियत में कोई गुंजाइश नहीं। महेश कुमार गौड़ ने कहा धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा तलबा बरादरी की अखलाकी फतह है, इसका बड़ा सेहरा राहुल गांधी की जिद्दोजहद को जाता है। उन्होंने कहा कि तलबा पर लाठीचार्ज के वाक़यात को पूरी दुनिया ने देखा। उन्होंने मुतालबा किया कि मुस्तक़बिल में इम्तहानी पर्चों के लीक जैसे वाक़यात की रोकथाम के लिए एक जामे कानून बनाया जाए। पार्लियामेंट में राहुल गांधी के मुतालबे और मल्लिकार्जुन खड़गे की तजवीज़ के मुताबिक इस मसले पर तफसीली मुबाहिस कराई जाए, जान गंवाने वाले तलबा के ख़ानदानों की मदद की जाए और तलबा के तमाम मुतालबात पूरे किए जाएँ। ప్రజా యుద్ధానికి ఎవరైనా తలొగ్గక తప్పదు అనేటువంటి మాటకి ఇవాళ ధర్మేంద్ర ప్రధాన్ కేంద్ర మంత్రి గారి రాజీనామా ఒక తార్కాణం. ప్రజాస్వామ్యంలో నియంత పోకడికి తావులేదని గతంలో రైతు చట్టాలు వెనక్కి తీసుకున్నప్పుడు ఇవాళ ధర్మేంద్ర ప్రధాన్ గారు రాజీనామా చేసినప్పుడు రుజువైంది. ఇది నైతికంగా ఈ దేశంలో ఉన్నటువంటి విద్యార్థి లోకం యొక్క విజయం. దీని వెనకాల రాహుల్ గాంధీ గారి యొక్క శ్రమ ఉంది. ఈ రెండింటి వల్ల ఇవాళ మోడీ గారు తల వంచక తప్పలేదు అనేటువంటి మాట స్పష్టమవుతా ఉంది. ప్రజాస్వామ్యంలో పౌరుల యొక్క ఆకాంక్షలకి వారి మాటలకి విలువ ఉండాలి. నియంత పోకడికి వెళ్ళి మేము మొండిగా వివరిస్తామంటే ఇది ప్రజాస్వామ్య పెద్ద దేశం ఉన్నటువంటి భారతదేశంలో చెల్లదు అని ఇవాళ ధర్మేంద్ర ప్రధాన్ రాజీనామా వల్ల స్పష్టమవుతా ఉంది. बीजेपी के रियासती सदर रामचंद्र राव ने कहा कि मरकजी हुकूमत पब्लिक एग्जामिनेशन एक्ट 2024 में तरमीम करने जा रही है ताकि इम्तहानी पर्चों के लीक होने के मामलात पर सख्ती से काबू पाया जा सके। उन्होंने कहा कि पर्चा लीक करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी, जिसमें 10 साल तक कैद और 10 करोड़ रुपए जुर्माने की सज़ा की तजवीज़ है। रामचंद्र राव ने कहा एहतजाज करने वालों से हुकूमत की बातचीत एक मुस्बित कदम है। उनके मुताबिक साबिक़ा हुकूमत ने इस मामले पर कोई कानून नहीं बनाया, जबकि मोदी हुकूमत ने कानून बनाया और अब उसमें ज़रूरी तरमीम भी कर रही है। उन्होंने कानून में तरमीम के फैसले पर वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी का शुक्रिया अदा किया। कांग्रेस के रुकन असम्बली मेडिपल्ली सत्यम ने पीआरएस पर तनकीद करते हुए कहा कि मुल्क भर में नौजवान नीट इम्तिहान के पेपर लीक के खिलाफ सड़कों पर एहतजाज कर रहे हैं। तेलंगाना में बीजेपी की बी टीम बीआरएस ने इंदिरा पार्क के पास सिर्फ ड्रामा किया। उन्होंने कहा कि बीआरएस हुकूमत के 10 साल दौर में मुत्तादिद इम्तिहानात के पर्चे लीक हुए, तेलंगाना के अवाम कभी फरामोश नहीं करेंगे। उनका इल्ज़ाम था कि ग्लोब एरिना इदारे को इंटरमीडिएट इम्तिहानात की जिम्मेदारी देने की वजह से 28 तलबा की जाने गईं, जबकि एसएससी, एई और ग्रुप 1 समेत कई इम्तिहानात के सवालिया पर्चे भी लीक हुए। सत्या ने कहा कि केटीआर को एहतजाज करने से पहले अपने दौरे हुकूमत में होने वाले पेपर लीक पर अवाम और तलबा से माफ़ी मांगनी चाहिए। उन्होंने दावा किया कि इंदिरा पार्क में बीआरएस का धरना अवामी एहतजाज से ज़्यादा एक सियासी इवेंट था। बीआरएस के लीडर और साबिक़ कॉरपोरेशन के चेयरमैन मन्ने कृषांक ने तेलंगाना भवन में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए इल्ज़ाम लगाया कि वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने नीट पेपर लीक पर एहतजाज करने के बजाय राहुल गांधी के लिए रैली निकाली। जबकि केटीआर नौजवानों के हक़ में आवाज़ उठाते हैं तो उन्हें बीजेपी और कांग्रेस दोनों निशाना बनाते हैं। उन्होंने कहा कि ग्लोब एरिना इदारे को केटीआर से जोड़ना बेबुनियाद है। उनके मुताबिक इस इदारे को 2013 में जेएनटीयू से इजाज़त मिली थी और आज भी कालोजी यूनिवर्सिटी की वेबसाइट इसी इदारे के ज़रिए चलाई जाती है।
अगर किसी को शुबा है तो हुकूमत SIT से गैर जानिबदाराना तहकीकात कराए। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के ज़ेर एहतमाम दारुस्सलाम में मुनक़्क़िद होने वाले 2 रोज़ा जश्न रहमतुल्लिल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए अज़ला व बैरून रियासत से आने वाले मंदूबीन व शुरका के क़याम व तवाम के लिए इंतज़ामात का जायज़ा लिया गया। सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की मुक़र्रर करदा कमेटी के अरकान समद बिन अब्दाद और मोहसिन बलाला के हमरा अरकान मुक़र्रना मीर ज़ुल्फ़िकार अली और मिर्ज़ा रहमत बेग के अलावा साबिक़ रुकन बल्दिया सुहेल महमूद क़ादरी और मुख्तलिफ एहजात के अहदेदारों ने मीनार गार्डन नया पुल का तफसीली दौरा करते हुए मेहमानों के क़याम और ताम के अलावा दीगर सहूलतों का जायज़ा लिया। नखीब मिल्लत अलहाज बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब MP सदर कुलीन मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की हिदायत पर हबीब मिल्लत अलहाज अकबरुद्दीन ओवैसी साहब क़ायद मुक़र्रना MLA की निगरानी में आज मिलादुन नबी के सिलसिले में हमने आज मीनार गार्डन का दौरा किया। यहाँ इंतज़ामात के सिलसिले में जो मुंदमीन यहाँ पर आते हैं, जो लोग अज़ला से जलसे को अटेंड करने के लिए आते हैं, उनके लिए यहाँ पर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की जानिब से इंतज़ामात किए जाते हैं ताम और ख़याम का। उसके सिलसिले में हम लोगों ने तमाम बल्दी बरखी आबरसानी के ऑफिसरों के साथ हमने यहाँ पर दौरा किया और करके उनको इंतज़ामात के लिए हर चीज़ जो कामों की ज़रूरत थी हर साल की तरह इस साल भी हमने बताया। तो इंशाअल्लाह ताला काम हमेशा की तरह इस साल भी हो जाएगा और इससे जो भी हमारे जो मुंदमीन आ रहे हैं उनको किसी किस्म की तकलीफ ना हो, इसके लिए हमने यहाँ पे काम किया है। सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की सरपरस्ती में हल्का याकूतपुरे में तरक्याती काम जारी हैं। रुकन असम्बली जाफर हुसैन मेराद ने हफ्ते को तालाब कट्टा ता ईदी बाजार, CC रोड, क्रेडा रोड ता संतोष नगर 600 मीटर फीट फुटपाथ के काम का मुआयना किया। इन कामों पर 49 लाख रुपए के मसारिफ आएंगे। रुकन असम्बली ने ज़ेर-ए-इल्तिवा कामों का भी जायजा लिया और अहदेदारों को कामों की तकमील से मुताल्लिक़ ज़रूरी हिदायत दी। इस मौके पर तालाब सिंचलम और संतोष नगर डिवीजन के मजलिस के इब्तिदाई सदर मुतमदीन और कारकुन मौजूद थे। सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की सरपरस्ती में हल्क़े बहादुरपुर में SIR अमल के सिलसिले में मोबाइल आटोज़ का इस्तेमाल किया जा रहा है। रुकन असम्बली मोहम्मद उम्मी ने हफ्ते को इन मोबाइल आटोज़ को झंडी दिखाकर रवाना किया। रुकन असम्बली ने अवाम से SIR के अमल में हिस्सा लेने की अपील की। उन्होंने कहा कि एक भी मुस्तहक़ वोटर वोटर लिस्ट में इंदराज से महरूम नहीं होना चाहिए। रुकन असम्बली ने मजलिस के इब्तिदाई सदर मुतमदीन और कारकुनों को अवाम की मौसर रहनुमाई के सिलसिले में भी हिदायत दी। इस मौके पर साबिक़ कॉरपोरेटर मोहम्मद सलीम और मोहम्मद कादर भी मौजूद थे। मुल्क के तालीमी निज़ाम में इस्लाहात के लिए दिल्ली के जंतर मंतर पर तलबा व नौजवानों के एहतजाज से इजहार गानगत के लिए शहर में सहाफ़ियों बशमोल यूट्यूबर्स का यहाँ पर एक रैली का अहतमाम किया गया। मरकज़ी वज़ीर तालीम धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफ़े को लेकर भी नारे लगाए गए और इस सिलसिले में तालीम के निज़ाम में इस्लाहात को यकीनी बनाने पर जोर दिया गया। रैली में मज़ारीन प्ले कार्ड थामे हुए थे। मुख्तलिफ जहत का जमहूरियत के तहफ़्फ़ुज़ के नारों पर मुश्तमिल बैनर्स थामे हुए थे। ये रैली मेहदीपट्टनम के मरकज़ी मुकाम से निकाली गई। जुमे की शब भी शहर में मशाल जुलूस निकाले गए थे। फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी के अहदेदारों ने करमन घाट में वाक़े MS अशोक सिंह फूड्स पर अचानक धावा किया। मुतादिद संगीन बेज़ाब्तियाँ यहाँ पर सामने आईं। ज़राए के मुताबिक मज़कूरा यूनिट सिर्फ तैयार कर रहा था, हालांकि तत्काल के जरिए खुद को सिर्फ रिटेलर ज़ाहिर करके रजिस्ट्रेशन हासिल की गई थी, जबकि अमली तौर पर वह बतौर मैन्युफैक्चरर काम कर रहा था। मुआयने के दौरान अहदेदारों को मसनूवी फूड कलर के इस्तेमाल का शुबा हुआ। खाने पकाने के तेल का बार बार इस्तेमाल किया जा रहा था। गैर महफूज अंदाज में खुराक की तैयारी, नाक़िस सफाई व हिफ़्ज़ान सेहत जैसे कई संगीन मसाइल नजर आए जो अवामी सेहत के लिए खतरा बन सकते हैं। फूड सेफ्टी हुक्काम ने फौरी कार्रवाई करते हुए सेब और इस्तेमाल शुदा खुर्दनी तेल के नमूने लेबॉरेटरी की जाँच के लिए हासिल किए हैं। इसके अलावा 110 किलोग्राम सेब, 40 लीटर खुर्दनी तेल को फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स एक्ट 2006 के तहत जब्त कर लिया गया। हुकाम ने बताया कि लेबॉरेटरी रिपोर्ट मौसूल होने के बाद जिम्मेदारों के खिलाफ कानून के मुताबिक सख्त कार्रवाई की जाएगी, जबकि अवाम को मेयारी और महफूज ग़िज़ाई अशिया की फराहमी यकीनी बनाने के लिए इस किस्म की कार्रवाइयाँ मुसलसल जारी रहेंगी।
आखिर में सुर्खियों पर एक बार फिर नजर डालते हैं। क्यूमैक्स बिल्डर्स एंड डेवलपर्स आपके लिए लाए हैं एक शानदार मियारी जिंदगी 3 and 4 BHK के लग्जरी रेसिडेंशियल फ्लैट्स प्राइम लोकेशंस पर मॉडर्न एमिनिटीज के साथ। क्यूमैक्स क्रिस्टल अकबरबाग मलकपेट, क्यूमैक्स खिजरा हुमायूं नगर रॉयल कॉलोनी, क्यूमैक्स पार्क व्यू पाशा कॉलोनी एडजेसेंट टू पार्क अलकापुर मेन रोड, क्यूमैक्स मुजीब अलकापुर मेन रोड, क्यूमैक्स इंपीरियल अजीजिया मस्जिद मेहदीपट्टनम, क्यूमैक्स गैलेक्सी पैरामाउंट कॉलोनी टुवर्ड्स जुबली हिल्स, क्यूमैक्स उमेजा अजीज बाग शेखपेट, क्यूमैक्स आरिफ आर्केट अलकापुर मेन रोड, क्यूमैक्स खादरी सत्या कॉलोनी शेखपेट रोड। बैंक लोन फैसिलिटी अवेलेबल, 35% डाउन पेमेंट, बकाया 12 महीने की आसान अक़सात पे। क्यूमैक्स बिल्डर्स एंड डेवलपर्स, टोली चौकी, हैदराबाद। अस्सलाम वालेकुम, मैं फज़ेल खान। आपका यकीन और हमारी मेहनत से कामयाबी का सफ़र जारी है और इसी सफ़र का नया एड्रेस है अजीज़ ग्रेस। दरगाह रोड शेखपेट पर लोकेटेड है। यहाँ आपको मिलती है ब्यूटीफुल डिज़ाइन 3 and 4 BHK लग्जरी रेसिडेंसेज और लिमिटेड एडिशन पेंट हाउसेज। हाईटेक सिटी सिर्फ 10 मिनट और ORR सिर्फ 5 मिनट। हमारे और भी प्रोजेक्ट्स हैदराबाद के प्राइम लोकेशंस पर चल रहे हैं, जैसे बंजारा हिल्स, टोली चौकी, मेहदीपट्टनम और मल्लापल्ली में। सिर्फ 40% डाउन पेमेंट दीजिए और रिमेनिंग 18 मंथ्स ईजी इंस्टॉलमेंट्स इंटरेस्ट फ्री और बैंक लोन की फैसिलिटी के साथ। अजीज़ ग्रेस बाय अजीज़ कंस्ट्रक्शंस। अपनी साइट विजिट आज ही स्केड्यूल करें। आपका नया घर आपका इंतजार कर रहा है। जिंदगी के छोटे बड़े हर लम्हे के लिए जौहरी लेकर आया है वो गहने जो सिर्फ पहने नहीं जाते बल्कि यादों में बस जाते हैं। गोल्ड की बात हो, डायमंड का चार्म या प्लैटिनम की शाइन, जौहरी है हर ख्वाहिश का जवाब। जौहरी सिर्फ एक शोरूम नहीं, एक मिसाल है खूबसूरती की, भरोसे की और आपकी पसंद की। चाहे शादी हो, मेहंदी का दिन हो या किसी खास पल का इजहार, जौहरी के बिना हर कहानी अधूरी लगती है। खूबसूरत रिश्तों के लिए खूबसूरत गहने बाय जौहरी। गोल्ड, डायमंड्स एंड प्लैटिनम, ऑपोजिट इंडियन बैंक, जौहरी रोड टुवर्ड्स 7 टोम्स, टोली चौकी, हैदराबाद। नौजवानों और जेंजी के आगे बिलाखिर मोदी हुकूमत झुक गई। मरकजी वजीर धर्मेंद्र प्रधान ने दिया इस्तीफा। एहतजाज खत्म करने का CJP ने किया ऐलान। तमाम मुतालबे कबूल कर लिए गए। जंतर मंतर के बशमूल दूसरे शहरों में जश्न। इंदिरम्मा टावर्स हाउसिंग स्कीम से मुतल्लिक अवामी शुबहात दूर करने के लिए कॉल सेंटर हेल्पलाइन का क़याम। दरखास्तों के अदखाल के वक्त 10,000 रुपये फीस, अलॉटमेंट न होने पर लौटा दी जाएगी। मरकजी वजीर धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा तलबा की जिदोजहद और जमहूरी तहरीक की कामयाबी। पार्लियामेंट में तफसीली बहस होनी चाहिए, सदर कांग्रेस महेश कुमार गौड़ का रद्देमल। और करमन घाट में नाखिस और गैर मेयारी अशिया के खिलाफ फूड सेफ्टी का क्रैकडाउन, नाखिस तेल और दूसरी अशिया जब्त। इसी के साथ ही खबरनामा अख्ताम को पहुंचता है। अल्लाह हाफ़िज़।